हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में चालू हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस में आज हम लोग एक पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग, और बहुत अच्छा टॉपिक है। कर्व ट्रेसिंग के बात आज हम लोग करेंगे, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या आगे पढ़ेंगे, एरिया पढ़ेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड है, एरिया है आपका। उसके बाद इसका निकलता है, वॉल्यूम निकलता है, सरफेस एरिया भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जब तक ये हमें पता नहीं रहेगा किसी भी कर्व का, कर्व ट्रेसिंग मतलब ग्राफ किस टाइप का होता है, पॉइंट वगैरह निकालना पड़ता है। ये तीन चीजें हम लोग पढ़ने के लिए, उसके बाद लेंथ भी निकालना रहता है, लेंथ ऑफ कर्व का, किसी भी कर्व का लेंथ क्या होगा तो उसका भी फार्मूला होता है। 1 2 3 4 टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है ये चीजें, कर्व ट्रेसिंग। कम से कम हम लोग 2 से 3 क्लास लेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो कर्व ट्रेसिंग बिल्कुल आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग एरिया पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, सरफेस एरिया, लेंथ वगैरह निकालेंगे। अच्छा, इसके पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक चीजें देखना पड़ेगा जिसका नाम है एसिम्पटोट्स, ठीक है। और ये हम बिल्कुल पढ़ा रखे हैं, इसका लगभग 6 से 7 क्लास हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। 6 से 7 क्लास है, तो बिल्कुल आप इसको देख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे। तो चालू करते हैं आज के क्लास कर्व ट्रेसिंग को। तो हम लोग आज एक न्यू टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है कर्व ट्रेसिंग ना। किसी भी कर्व का हम लोग उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसका देखिए रूल होता है, 2 कंडीशन होता है। पहला आपका एक होता है कार्टेशियन ना, समझ लेंगे, उसके बाद बात करेंगे कर्व। और दूसरा होगा पोलर कर्व, पोलर कर्व, ठीक है। 2 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, पहला होता है कार्टेशियन, दूसरा होता है पोलर कर्व। किसी भी कर्व का ग्राफ हम लोग कैसे उसका ड्रॉ करेंगे। बात यह है कि इसका देखिए रूल होता है, अब हम टोटल रूल नहीं लिखवाएंगे, इसका भी क्या होता है, रूल्स होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो एक जितने हम लिखवाएंगे इस कर्व का, अगर बनाने का तरीका लिखवाएंगे तो इसमें फिर से हमें लिखना पड़ेगा। जो तरीका यहाँ बताएंगे वही तरीका हमें इसमें भी लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा एक प्रश्न को लिया और इस प्रश्न को जो हम यहाँ पे रूल बताएंगे वही यहाँ पे भी लिखना है। समझ में आ रहा है। पहले सबसे पहला स्टेप पे देखेंगे कि ये जो कर्व है वह ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है। पहला क्या होगा, यह कर्व है जो ओरिजिन से पास करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ओरिजिन से पास करेगा और कैसे जानेंगे कि नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद इस कर्व को हम लोग देखेंगे कि किसके सेगमेंट के अबाउट हो रहा है, एक्स एक्सिस के कि वाई एक्सिस के देख लेंगे। उसके बाद हम लोग इस कर्व के लिए पॉइंट पता कर लेंगे। पॉइंट पता करने के बाद टेंजेंट वगैरह पता किया जाता है। तो सभी हम लोग 4 से 5 रूल लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, पहला सबसे ओरिजिन से पास करेंगे, इसका स्टेप नंबर जैसे हम लोग नंबर 1 लेंगे। नंबर क्या आ जाएगा, 1 में आपको लिखना है कि सिंस बाय पुटिंग, देखिएगा क्या लिखना है, सिंस बाय पुटिंग x बराबर 0 y बराबर 0 दैट इज इक्वल टू, इसी को क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इस वाले में और बोथ साइड। बात समझ में आ रहा है, बोथ साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पुटिंग बोथ साइड बी है। पहले पुट करके देख लेते हैं। देखो जी यहाँ पे 0 2/3 0 2/3 a के पावर बहुत अच्छा है कर्व ट्रेसिंग। आप कम से कम 10-12 पढ़ाएंगे, उतने ही से आपका काम चल जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे तो 0 प्लस क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू a के पावर 2/3। अब बात बनता है कि 0 बराबर क्या है, 1 2/3। अब यहाँ भी इसको ध्यान से देखेंगे, क्या दोनों इक्वल है, क्या इक्वल नहीं है। मतलब LHS इक्वल टू RHS कभी भी नहीं आएगा। तो वो जो कर्व है वो ओरिजिन से पास नहीं करता है, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS आता तो ओरिजिन से पास करता, लेकिन इक्वल नहीं है तो ये क्या करेगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे द गिवन कर्व, ये जो दिया गया कर्व है ना,
आर नोट passing through the origin। मतलब ये क्या करेगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? पहला काम करेगा कि जो भी ये ग्राफ बनाएंगे तो ओरिजिन पे ये पास करेगा ही नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट होता है, अब दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग चलेंगे। यहाँ बात बनता क्या है, ठीक है, इसमें देखेंगे। अब इसका एक्स एक्सिस के साइमेट्रिक के अबाउट देखते हैं ना। अब इसको चेंज करेंगे। चेंज हम लोग क्या करेंगे, अब देखिएगा पुट करते हैं इसको, उतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, माइनस एक्स एंड वाई बराबर माइनस वाई लिखेंगे इन द, लिखेंगे गिवन कर्व। किस कर्व में पुट करेंगे, गिवन कर्व में। जैसे x के जगह पर हमने माइनस एक्स रखा और 2/3 प्लस माइनस वाई पावर 3 जो भी है उसको लिख देंगे। बताइए इस माइनस को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/3 लिख सकते हैं, नहीं बोल रहे हैं जी, बराबर 2/3। ये बताइए अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस देगा और 2 × 1/3 मतलब x के पावर 2/3 प्लस 2/3 जो भी पावर है। अब जो कर्व है, ये जो कर्व हुआ और जो दिया गया कर्व है, कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं परिवर्तन। therefore the curve is symmetric, ठीक है, about कोई चेंज नहीं हुआ तो दोनों एक्सिस के क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट होता है, ठीक है, बहुत ही एक्सिस। कितना काम करेंगे, हर एक ग्राफ पे ऐसा काम करना पड़ेगा। अब हम लोग तीसरे जो पॉइंट होता है, ठीक है, तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे, इसमें हम एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे और एक बार x का वैल्यू क्या, सॉरी y का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। पहले आप पुट कीजिएगा, पुट x बराबर 0 इन 1 में, या तो हम इसको 1 मान लेंगे, ठीक है, ऐसे अच्छा लगेगा। ये 0 आ जाएगा 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। ये तो 0 आ जाएगा तो y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। समझ में आ रहा है? अगर हम y² इक्वल टू a स्क्वायर लिखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, माइनस प्लस ही आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि y का स्क्वायर पहले एक बार लिख देते हैं, a का स्क्वायर, तो y बराबर क्या आएगा, माइनस प्लस। अब पॉइंट जो बनता है, पॉइंट लिखते हैं x, y। बताइए x का वैल्यू क्या रखे थे हम लोग, 0, ये 0 दिया और माइनस प्लस। इसको हम लोग 0, a एंड 0 - a लिख सकते हैं, पॉइंट आ गया। उसके बाद फिर से पुनः पुट करेंगे, a y बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, इन किस में, 1 में। x के पावर 2/3, 0 के पावर 2/3, a के पावर 2/3 आ जाएगा। 0 का पावर कुछ भी है, 0 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि क्या लिखेंगे, x के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3। x स्क्वायर के 3 से 3 कैंसिल होगा, b²। x का वैल्यू जो माइनस प्लस से आएगा, तो जो पॉइंट आने वाला है x का वैल्यू माइनस प्लस है और y का वैल्यू क्या है, 0 है। ये पॉइंट को हम लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये समझ, इसका जो एसिम्प्टोट होगा एक भी नहीं आएगा ना। इसमें चौथा पॉइंट पे हम लोग अगर पुट करेंगे तो इसमें लिख सकते हैं कि नो एसिम्प्टोट, मतलब इसमें एसिम्प्टोट का कोई भी समीकरण आएगा नहीं। इस वाले हम यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, आप बिल्कुल उसमें देख लीजिएगा, इसका PDF बना करके, ठीक है, पूरा है। अब आगे हम लोग बात करते हैं ग्राफ को, ठीक है। अब ग्राफ होगा कैसे, द ग्राफ, यहाँ पे लिख देते हैं द ग्राफ, ठीक है, हेंस द ग्राफ ऑफ द कर्व, ठीक है। मतलब कौन सी कर्व है,
इस कर्व का हम लोग विल बी लाइक दिस। अब इस तरह से इसका ग्राफ होगा, ठीक है। देखिएगा, दिख रहा है ना जी? चलिए, ये ग्राफ हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको वाई डैश, और ये क्या बोल देते हैं वाई। ग्राफ होता है, यहाँ पे क्या होता है ओरिजिन होता है, जिसको हम लोग 0 0 लिखते हैं। पॉइंट कितना दिया है? 4 पॉइंट है। ये देखिए, ये ओरिजिन से पास नहीं किया है, इसका मतलब है कि ओरिजिन से पास तो करेगा नहीं, नॉट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। और ये क्या होगा? बोथ एक्सिस, मतलब सर दोनों एक्सिस के एक समेटन के अबाउट। अब देखिएगा, 4 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, 2 पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा मान लो कि ये पॉइंट है, और चौथा पॉइंट ये है। बात समझ में आ रहा है? पहले क्या करेंगे, 0 का मान यही चलेगा, तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू ये है। सुनो जल्दी, यहाँ पे ये पॉइंट हो सकता है, ये क्या आएगा 0 का मान ये आ गया, माइनस में है, इसका मतलब नीचे आएगा। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा इसको और है, चलो ये मोड़ बिंदु कोई नहीं जानता है, कोई दिक्कत है। अगला पॉइंट यहाँ पे a का मान 0 है, यहाँ पे हो सकता है इसका पॉइंट माइनस इधर हो सकता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। बात समझ में आ रहा है? और इस तरह से करना होगा तो एक सर्कल भी बन जाता है, नहीं भी करेंगे इसका ग्राफ हो गया। बात समझ में आया? अरे चारों पॉइंट को रख करके मिला देना है, थोड़ा सा ये वाला भाषा हुआ रहता है, ठीक है। इसके ग्राफ हो गया, तो पहला फिर से समझ लेंगे, एक बार फिर से समझ लेंगे क्या है। सिंस y पुटिंग x बराबर 0, चूंकि हम दिए गए कर्व में क्या करेंगे, x बराबर 0 y बराबर 0, मतलब ओरिजिन को पुट करना है, बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ हम पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 0, y होगा 0 रख दिए, LHS इक्वल टू RHS नहीं आया, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, वही हमने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद हमने देखा कि x एक्सिस के सिमेट्रिक के अबाउट है कि y एक्सिस के है, हमने x के जगह पर -x पुट किया, y के जगह पर हमने क्या किया, -y पुट किया। इसमें पुट करने के बाद कोई चेंजिंग हुआ नहीं, कोई चेंजिंग हुआ नहीं, इसका मतलब है इसके जो कर्व होगा सिमेट्रिकल अबाउट किसके एक्सिस होगा, दोनों एक्सिस के होगा, x और y का। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो हम x का वैल्यू 0, बहुत सारा ऐसा लिखना, लगभग 8 से 10 आप लिखिएगा, मतलब क्यों लिखेंगे, काम इतने से चल जाता है। पुट x बराबर 0 इन 1 में, पहले हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 निकाल करके एक पॉइंट निकालेंगे, फिर y को रखेंगे, पॉइंट निकाल देंगे, और इसका कोई एसिम्प्टोट नहीं मिल रहा है। आप बिल्कुल इसका वीडियो हम लोग बना कर रखे हैं, आप वहाँ पे देख लीजिए, तब पता चल जाएगा। और इसकी ग्राफ इस तरह से चारों पॉइंट रख करके मिला देना है, बिल्कुल आपको समझ में हो गया। आ गया होगा, एक और हम लोग लेते हैं नंबर 2 का, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके लिए एक ट्रिक पढ़ लेते हैं। ट्रिक कैसे होता है, जैसे अगर y के पावर में, ये देखिए पावर रहेगा, पावर है, अगर पावर आपका ऑड आता है, कौन सी ऑड आता है, तो ये होता है y एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर x की पावर, ठीक है, और पावर जो आपका रहेगा ऑड रहेगा, ये किसके एक्सिस हो जाएगा बताइए, x एक्सिस के। इवेंट पर बातें नहीं करेंगे, समझ गया? अगर बात समझे ना, अगर इवेंट पावर रहता तो इवेंट पर हम लोग केवल ऑड वाला देख रहे हैं ना, y के पावर देख लिए, अगर y के पावर जो है ऑड में है तो किसके अबाउट होगा, y एक्सिस के। अगर x की पावर है और ऑड में है तो किसके होगा, x एक्सिस। इवेन पावर होगा तो इवेन के लिए हम लोग नहीं देखेंगे, यहीं पे हम लोग सीधा सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट करते हैं x बराबर 0 और y बराबर 0, मतलब यह कर्व ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, पुट करेंगे ओरिजिन को, मतलब यहाँ पे देखिएगा पुट करते हैं, ठीक है। x बराबर, इसको नंबर 1 कर लेते हैं,
पहला स्टेप यही होता है कि x बराबर 0 कर लेंगे या सिंस लिखेंगे, जैसे पहला लिखे वैसे लिखवा सकते इसको, और y बराबर 0 इन किस में कर लेते हैं 1 में। तो देखिएगा 0 का स्क्वायर हो गया 2a 0 हो गया 0 का क्यूब। देखिए ना ये क्या आ जा रहा है 0 बराबर 0 आ रहा है, कहने का मतलब LHS जो है वही क्या है RHS। दोनों का वैल्यू क्या आ गया सेम आ गया, दोनों का वैल्यू क्या आ गया सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore the given curve किससे पास करेगा तो the origin ना, जो कर्व है वो कहाँ से पास करेगा ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन कहने का मतलब 0 0 से पास करेगा। दूसरी पॉइंट में देखेंगे, इस वाले को बात करते हैं। अब आता है यहाँ पे सिंस द लिखते चलेंगे बात करते चले, सिंस द इक्वेशन, ये समीकरण है, समीकरण क्या है इक्वेशन है, ऑफ द कर्व ये जो कर्व है कर्व के बाद क्या लिखेंगे कंटेंट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे कंटेंट। इसका इवेन पावर है, मतलब y के इवेन दिख रहा है कि x का दिख रहा है, देखिएगा y के पावर 2 है, ये इवेन पावर है ना, यहाँ पे x के पावर 1 है यानी कि ऑड है, ये भी क्या है ऑड है। इवेन पर बात नहीं कर, यहाँ पे क्या लिखेंगे ओनली इवेन पावर किस पर है बताइए ऑफ y, इवेन पावर क्या है ऑफ y। अब इवेन पावर ऑफ y है तो ऑड पावर किसका है x का, तो अगर ऑड पावर है इसका तो y का तो ऑड पावर है नहीं, पावर किसका है x का, तो किसके सिमेट्रिकल अबाउट होगा x एक्सिस के होगा, किसके होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore the curve is किसके होगा सिमेट्रिकल अबाउट ना, x एक्सिस की y एक्सिस के x एक्सिस, क्योंकि वो ऑड किस पर है x पर। दो लाइन लिख देंगे। अब इसमें x बराबर -x y बराबर -y पुट करके नहीं देखेंगे। अगर हम x का वैल्यू -x रखेंगे, y का वैल्यू -y रखेंगे और इसमें रखने के बाद सीधा कर्व चेंज हो जाता है, मतलब ये ना मिल करके कुछ और मिलेगा, तो सीधी सी बात है तो जो चेंज होगा, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू -x रखेंगे तो -x क्यों आएगा, तो इसमें माइनस लग गया तो यही चेंज हुआ, इसका मतलब x एक्सिस के अबाउट हो जाता है। क्लियर है। तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या बात करेंगे, तीसरा पॉइंट क्या करते हैं पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट क्या करेंगे प्रूव करते हैं, x बराबर 0 इन किस में 1 में, जहां जहां x है वहां पे आप 0 पुट कर लीजिएगा, क्या मिलेगा y² 2a बराबर 0, तो y² बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया 0। तो पॉइंट कितना मिल रहा है, x का भी वैल्यू 0 है, y का भी, ओरिजिन है निकाले है, ओरिजिन से तो पास करेगा ही करेगा। अब की बात क्या पुट करने के लिए बोलेंगे y बराबर 0 3 1 में, आप इसमें 0 पुट कीजिएगा तो 0 का स्क्वायर 2a -x = x3, ये तो 0 आ जाएगा ना, 0 बराबर x3, कहने का मतलब x का भी वैल्यू 0 आएगा, कोई फायदा नहीं है, फिर भी चेक करेंगे कोई दिक्कत। अब अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, नंबर क्या आएगा 4 आएगा। लिखना यही सब पड़ता है और क्या करना पड़ता है। चलिए ये नंबर क्या होगा, नंबर 4 आएगा, ठीक है। नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, एक एसिम्प्टोट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एसिम्प्टोट, ठीक है। देखना यहाँ है कि y एक्सिस के फार्मूला देखेंगे कि x एक्सिस का, y का स्क्वायर है, यहाँ पे x3 है, x3 का कोई कोफिशिएंट मिल रहा है क्या नहीं,
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब वाई स्क्वायर में क्या से गुना हो रहा है, 2a माइनस एक्स। तो किसके हम लोग को पैरेलल देखेंगे, वाई एक्सिस के, ऑफ द कर्व ना, ऑफ द कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। किसके देखेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल देखेंगे, ठीक है। तो इज क्या होगा बताइए, तो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये 2a बराबर क्या आएगा, x, मतलब x बराबर क्या आया, 2a। एक लाइन है ये, x बराबर क्या है, 2a, a क्या है, कांस्टेंट, एक लाइन है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि ग्राफ काम करेंगे। तो यहाँ पे हेंस लिखें द ग्राफ ना, हेंस द ग्राफ ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व विल बी ना, विल बी एच। देखिएगा ग्राफ क्या करते हैं, ये तो देखो जी, इसका हम लोग देखिए बहुत अच्छा है, इसका एरिया भी पूछेगा, एरिया क्या होगा आगे चल करके पढ़ना है ना, अगले हम लोग अगर यूनिट अलग उठाएंगे तो इसमें पढ़ना पड़ेगा। और देखिएगा क्या होगा, इसको ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ भी 0 है पॉइंट, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, इसका मतलब ये 0 के टच करेगा, ये हो गया 0 0। कोई दिक्कत है, किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट है, किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के। तो ये ग्राफ कैसे चलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 0 0, और ये ग्राफ क्या चलेगा, इस टाइप से चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये x बराबर कितना है, 2a, मतलब यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है। चलिए मतलब ये 1 है, ये 0 है, 1 है, ये मान लो कि 2 है, तो x बराबर कितना है, 2a, और x बराबर एक क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसका ग्राफ यही हो गया, समझ में आया, समझ में आ रहा है, नहीं सब पॉइंट कैसे कैसे काम करना है। यहाँ पे इस पॉइंट को देख लीजिए, हम लोग लिखवा रहे हैं, ठीक है। नंबर 3 लेते हैं ना, देखिएगा 3 क्या है, ये सब पेपर में पूछा हुआ है, कि बहुत बार पूछा है कि 2011 में भी पूछा है, 2010 में, 2008 में, और अब की बार भी पेपर में पूछा हुआ है 2023 में, ठीक है। देखिए क्या है ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3ax वाई, ठीक है, ये पूछ रखा है पेपर में। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3ax वाई होता है, बात समझ में आ रहा है इतना। उसके पहले समझेंगे इसमें हम लोग पहला स्टेप क्या बोलते हैं बताइए, ए नंबर 1 है, इसको हम कोड कर लेते हैं कि x बराबर 0 एंड y बराबर 0 इन 1 में कोड करेंगे, लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे तो आराम से छोटा बना जाएगा। ये हो गया क्यू, ए भी क्यू हो गया 3a, 0 इंटू 0 आ जाएगा। सीधी सी बात है कि जितना इधर है वही क्या है, 0 0 है। तो ये बताइए कर्व कहाँ से पास करना चाहिए, ओरिजिन से ही पास करेगा। ये कर्व कहाँ से पास करना चाहिए, ओरिजिन से। तो लिखिए कि देयरफॉर द गिवन, ठीक है, द गिवन कर्व ओरिजिन, ठीक है, किससे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। कितना काम कर लेंगे, दूसरा स्टेप पे बताना है, इसको हम लोग देखेंगे साइमेट्रिक अबाउट पीसीएस ना। इफ देखिएगा वी पुट ना, इफ वी पुट y for x and x for
वाई इन द गिवन कर्व। मतलब हमने क्या किया कि जहां पे x है, जहां पे x है, क्योंकि यहाँ भी और नंबर है, यहाँ भी और नंबर है, यहाँ भी और है, यहाँ भी और है, बड़ा दिक्कत है, सब जगह और है ना। तो ये x एक्सिस पे होगा कि y एक्सिस पे, क्योंकि ओरिजिन से पास करता है ये। तो हम लोग क्या करेंगे कि x के जगह पर y पुट करेंगे और y के जगह पर क्या करेंगे, x पुट करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो मतलब इसका का नाम क्या है कि x बराबर y है, यहाँ भी का नाम क्या है कि x बराबर y है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ भी और है, यहाँ भी और है, यहाँ भी और है, और है। तो अब x एक्सिस पे होगा कि y एक्सिस पे होगा, ठीक है होगा। उसमें हम लोग बता दिए पहले वाले ग्राफ में किस तरह से ग्राफ हुआ था, ठीक है। तो ये तो x एक्सिस पे था, अभी तो ओरिजिन से पास हो रहा है, इसलिए ऐसा काम करेंगे। चलिए इसमें पुट कीजिए, x के जगह पर क्या पुट किए, y के जगह पर क्या पुट करना है, x 3a y इंटू x। इसको सोल्व करेंगे तो x क्यूब प्लस y क्यूब हो गया, अब बराबर क्या आ जाएंगे ये 3axy। इस कर्व को देखेंगे और इस कर्व को देखेंगे, क्या कोई चेंजिंग है, क्या नहीं है। तो चेंजिंग नहीं है, चेंज भी नहीं हुआ, तो एक इसके अबाउट होगा, एक लाइन के अबाउट x बराबर y होगा। x बराबर क्या आएगा, y होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ना। अब y बराबर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे ना। द लाइन y बराबर x की, ना तो x एक्सिस पे होगा ना तो y एक्सिस पे होगा। अब अगला पॉइंट नंबर 3 है। चलिए पुट x बराबर 0 इन इसमें 1 में, x समीकरण में x का वैल्यू 0 रखेंगे। तो ये हो गया 0 प्लस ये हो गया y क्यूब, इधर आप रखिएगा तो 0 आ जाएगा। देखिए x का वैल्यू 0 होगा, तो सीधी सी बात है कि y क्यूब इक्वल टू 0, तो y बराबर 0। ये पॉइंट कहाँ चलेगा भाई, ये 0 0 होगा। फिर से पुट करेंगे y बराबर 0 इन किसमें, 1 में। y का वैल्यू ये तो 0 होगा, यहाँ भी y है, 0 आएगा। x क्यूब इक्वल टू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, तो x बराबर 0। ये भी जो पॉइंट हो रहा है कहाँ पे है, 0 0। मतलब जो ग्राफ है कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास ही करेगा। ये समझ में आ रहा है, कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से ही पास करेगा। तो हेंस या द ग्राफ कट ग्राफ कट। अब कहाँ पे कट करेगा, यहाँ भी 0 है, यहाँ ओरिजिन से भी पास कर दिया क्योंकि 0 0 आया, यहाँ भी 0 है, तो किस पर कट करेगा ये, अच्छा ये कर्व है। मतलब ये जो ग्राफ, इस समीकरण के जो ग्राफ होगा ना, तो कहाँ पे कट करेगा, ये बात बता रहे हैं। तो ओरिजिन पर ही कट करेगा, तो जो कर्व है वो कहाँ पे कट कर रहा है, ओरिजिन पर कट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है यार। ठीक है, फॉर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस 1b, एक्सिस 1b इस पर ओरिजिन भी एट दी ओरिजिन। चलिए इस चौथा पॉइंट में देखिए, चौथा पॉइंट में हम क्या निकालते हैं, एसिम्पटोट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो इसका क्या होगा, दी वर्ल बी रियल एसिम्पटोट ऑफ द ग्राफ, सॉरी ऑफ द कर्व, कर्व का ना ग्राफ करेंगे, कर्व x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं हेंस द ग्राफ ऑफ कर्व, हेंस द ग्राफ ऑफ कर्व
चौथा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है ना, इधर समझ में आया ना, चौथा पॉइंट नहीं आया ना, इसको हम निकाल करके दिखाते हैं। बिल्कुल अब वहाँ पे देख लीजिएगा, हम इसको निकालते हैं कि ये आता कैसे है। चलिए a बार x, ये क्या होगा अभी, और हम पॉइंट तो पता ही नहीं किया है, पॉइंट सब ओरिजिन निकल रहा है ना। एक और पांचवा पॉइंट में हम लोग चलेंगे, इसमें नंबर 5 है। देखिएगा पुट y बराबर x, किस में 1 में, क्योंकि यहाँ पे देखिए y बराबर क्या है, x आया है, एक लाइन है। चलिए इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y के जगह पर x पुट करना है, यानी कि x³ प्लस x³ बराबर 3a x, इसको जोड़िएगा तो 2 मिलेगा, x³ मिलेगा और 3a² हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2x³ माइनस 3a² इक्वल टू 0, x² कॉमन करेंगे तो 2 माइनस 3a, एक मिनट, 2x माइनस 3a इक्वल टू 0, x² बराबर 0 होगा, 2x माइनस 3a बराबर 0 होगा। x का वैल्यू 0 आया ना, और x का वैल्यू क्या आएगा, 3a/2 आएगा। तो यहाँ पे y और x क्या है, बराबर है, तो इसलिए y का वैल्यू क्या आएगा 0 और y का वैल्यू क्या आएगा 3a/2, क्यों, क्योंकि x बराबर y है। इसलिए जो पॉइंट हो रहा है एक 0 0 हो रहा है, और दूसरा पॉइंट क्या होगा 3a/2। समझ में आ रहा है, इसका थोड़ा सा इसको और कर देते हैं। इतना भी ग्राफ हो जाएगा, छोटा सा ग्राफ कर लेते हैं ना। अब इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे, ये क्या मिलता है बताइए, एक्स एक्सिस, इसको डैश मारेंगे, y और इसको y डैश। यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है। रुक जाइए अभी, ये पॉइंट दोनों प्लस में है। x का वैल्यू क्या है 3a/2, y का वैल्यू क्या है 3a/2 है। इसकी जो ग्राफ हम लोग करेंगे तो ग्राफ कैसे होगा देखना चाहिए। ये दोनों यहाँ पे हो सकता है पॉइंट मान के चलना है, क्योंकि दोनों क्या है प्लस में। ये पॉइंट यहाँ पे होगा, कहाँ से पास कर रहा है, ये ओरिजिन से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन से इसको हम लोग पास करवाएंगे। देखिए ये जो ग्राफ है इस तरह से आएगा और इधर ही मुड़ जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या आ रहा है, इधर से आएगा इधर मुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये चीजें समझ में आया, ये हो गया। अच्छा ये बताइए y बराबर x है, तो y बराबर x, इसका टेबल बनाएंगे x y, y का अगर x का वैल्यू 0 देंगे तो ये भी y का वैल्यू 0 देगा। x y का वैल्यू अगर हम 0 करते हैं, y का वैल्यू 0 तो x का भी 0, पॉइंट क्या आ रहा है 0 0, यानी कि ये लाइन कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करता है, सीधी से पास है। ये इस तरह, ठीक है। ये क्या है y बराबर x आ रहा है। एक और है x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ये कहां से पास करेगा, यहां से पास करेगा। इसमें हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। ये कैसे पास करता है बता देते हैं। देखिएगा x प्लस वाई बराबर माइनस ए लिख सकते हैं, उधर गया तो इसका टेबल बना के देख लेंगे तब पता चलेगा। इसका टेबल बनाएंगे, x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0 का टेबल निकाल देंगे। पॉइंट निकाल करके हमको ग्राफ बताना होगा। तो ये देखिए x y है, y अगर x का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये माइनस आ जाएगा, y का वैल्यू 0 रखते हैं तो माइनस। पॉइंट जो आ रहा है 0 माइनस ए और दूसरा माइनस ए का 0। देखिएगा माइनस और दोनों माइनस, तो एक इधर माइनस होता है एक इधर माइनस होता है। 0 माइनस है तो x का वैल्यू 0 है तो y पर चलेगा, तो y निगेटिव किधर होता है, इधर होता है। तो मान लो कि ये पॉइंट आपका है, ये पॉइंट को हम 0 माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है x 0 आता है। देखिए x का वैल्यू क्या है माइनस है, y का वैल्यू 0 है, तो माइनस इधर इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे माइनस से गामा 0। समझ में आया? अगर बात इसका बनता है तो इसको हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं कि ये सोल्व कैसे होता है, तुरंत दिखा देंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे, है ना। ये वाला हमें पता होना चाहिए ना कि ये चीजें हम निकालते कैसे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो इसके बारे में बता करके हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका वीडियो बहुत अच्छे से हम लोग बना दिए हैं और एक जैसा बनता है। इसका रूल देखिए कैसे है, निकालते हैं। देखिए होता अब होता है, डिटेल्स में नहीं बताएंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहे हैं। देखिए इसलिए हाईएस्ट पावर में हम लोग क्या करते हैं, देखिए पुट करते हैं x बराबर 1 और y बराबर 1। सबसे मैक्सिमम पावर कहाँ कहाँ है, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका 1 मतलब 2 आ जा रहा है पावर ना। तो इस केवल हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम पावर में x बराबर 1 y बराबर 1, इसको हम लोग 5 के रूप में लिखते हैं। m3 क्यों लिखिए, तो इसकी डिग्री क्या है 3 है, इसकी डिग्री क्या है 2 है, तो हम 3 वाले में पुट करेंगे तो 1 का क्यूब प्लस क्या आ जाएगा m का क्यूब, मतलब 1 प्लस क्या आ जाएगा m क्यूब आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा उसके बाद हम लोग 5 लिखेंगे। 5 क्यों लिखेंगे, 3 के बाद 2 आएगा, तो डिग्री यहाँ पे 3 थी, तो 5 यहाँ पे देखिए है, इसमें क्या लिखेंगे 3a लिखेंगे। 3a इधर आएगा तो क्या लेकर के माइनस, इधर आएगा तो क्या लेकर के माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू 1 तो ये क्या मिलेगा m मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए m का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो m का वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या किया जाता है, हाईएस्ट मतलब जो डिग्री मिलता है उसका जो भी आपका मिलेगा उसको 0 किया जाता है। तो ये हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे उधर में चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस, तो ये इमेजिनरी बन जाएगा। तो a की प्लस b की का फार्मूला यहाँ पे लगेगा क्योंकि पावर 3 है, तो ये के बाद प्लस में लिखा जाएगा। और यहाँ पे होता क्या है कि a प्लस b होता है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, a का स्क्वायर मतलब 1, a स्क्वायर माइनस a आ जाएगा। ab का गुना मतलब दोनों का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा m मिलेगा। अब बात यहाँ बनता है इक्वल टू 0, देखिएगा तो 1 प्लस m इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इसमें m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, अगर हम m का वैल्यू निकालते हैं तो माइनस 1 माइनस प्लस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, पता है ना, तो b का वैल्यू 1 है यानी कि 1 है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, अब बटा क्या आएगा 2a, 2a मतलब 1। ये बताइए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 में से अगर माइनस 4 को घटाएंगे तो माइनस क्या देगा, ये देगा। इस समझ में आया, इसे लिखे नहीं ना, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसकी फार्मूला होता है माइनस बी माइनस प्लस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। x स्क्वायर के जगह पर एक है तो ये लिखिए, फार्मूला में क्या होता है माइनस, यहाँ पे देखिएगा b है तो b का वैल्यू क्या है -1 है, माइनस प्लस b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1, बीच में माइनस 4ac, तो 4 a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1 माइनस 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर क्या आ गया -3 यानी कि इमेजिनरी बन गया। तो इस वाले को हम लोग सीधी सी बात क्या करेंगे इमेजिनरी लिखेंगे। m का वैल्यू कितना आया -1 आया, इसको हटाते हैं जी, ये तो आपको नहीं निकालना पड़ता है लेकिन थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा। ये देखिए अगला क्या होता है, c का फॉर्मूला होता है माइनस होता है a टू a माइनस, अब बटा में कितना आता है पता है 5 3 का डिफरेंशिएशन आता है, तो माइनस 5 2 के क्या है यहाँ पे देखिएगा -3a में, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 5 3 यहाँ पे देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, अब प्लस 3m स्क्वायर आएगा, ठीक है। c बराबर माइनस माइनस क्या आएगा प्लस आएगा, तो 3am अब बटा क्या आएगा 3m स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, m से m कट गया, तो c बराबर a बटा कितना मिला m का वैल्यू कितना है, तो इसमें -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा c का वैल्यू माइनस। अब इक्वेशन ऑफ किसका निकाले हैं भाई, तो इक्वेशन ऑफ इसमें हम लोग चलेंगे एसिम्प्टोट्स, ठीक है। ये y बराबर क्या होता है
एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है इसका ना, देख लेना जी, 2-4 क्लास पता चल जाएगा, 1-2 क्लास में पता चल जाता है इसको बनाने का तरीका क्या होता है। तो y हो गया, m का वैल्यू क्या है 1 है, c का वैल्यू कितना आ रहा है -a, देख लीजिए सब, m का वैल्यू यहाँ से, c का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिएगा, y बराबर माइनस माइनस, इसको इधर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, तो यही तो लिखे थे, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग बात करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, इमेजिनरी बनना है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आप लिख लीजिएगा कि जैसे भी इक्वेशन और एसिम्पटोट कैसे निकाला जाता है, तो इस फार्मूला है, इसी टाइप के निकाला जाता है। इसका वीडियो हम लोग अपलोड किए हैं, बिल्कुल आप वहाँ से देख सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा, ग्राफ बनाने में आपका आसानी पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो आप लिखिए, अगली क्लास पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या जो भी अगले आएगा 3 हो गया, अगले से हम लोग 4 देखेंगे।